हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली के पर्यटन मंत्री ने एक बयान दिया, एक बात कही, जिसके बाद अब बवाल यह है कि क्या दिल्ली में 25 से घटाकर शराब पीने की उम्र 21 कर देनी चाहिए। कपिल मिश्रा जी की बात हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली के पर्यटन मंत्री यहां पर आज तक के स्टूडियो में मौजूद हैं। कपिल मिश्रा हमारे साथ इस पूरी बहस में शामिल होंगे। हमारे साथ तमाम अन्य पार्टियों के भी नेता जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे इस पर। लेकिन सबसे पहले जो बड़े 5 सवाल हैं जिन पर आज हम करेंगे चर्चा। दिल्ली में शराब पीने की उम्र क्या 21 साल होनी चाहिए? क्या दिल्ली के पर्यटन मंत्री का तर्क जायज है? क्या आम आदमी पार्टी अपने चुनावी वादे से मुकर रही है? क्या उम्र सीमा घटाने से सामाजिक दुष्प्रभाव नहीं होगा? शराब पीने की उम्र सीमा पर सियासत कितनी जायज है? तमाम पार्टी। तो बहस की शुरुआत करते हैं। कपिल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश बिदूरी जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हमारे साथ मौजूद हैं। सुनीता गोदारा जी माफ कीजिएगा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अन्ना की समर्थक हैं। कपिल मिश्रा जी, एक बात मैं अरविंद केजरीवाल की आपको सुनाना चाहती हूँ, जिसके बाद बहस की शुरुआत करेंगे। गौर से सुनिएगा, सुनिए। देश बदलने के लिए पहले गांव बदलना होगा, और गांव बदलने के लिए पहले आदमी बदलना होगा। जब तक आदमी नहीं बदलेगा, गांव नहीं बदलेगा। वो गांव बदलने की भी कोशिश हमें करना है। देश में एक गांव में 35 शराब की भट्टी थी। 35 शराब की भट्टी थी। आज आकर देखो, 13 साल हो गए। 13 साल किसी दुकान में बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, खैनी नहीं, बिक्री के लिए नहीं, कहीं पर भी नहीं। बीजेपी वाले आते हैं, कांग्रेस वाले आते हैं, इस बार भी आएंगे। मना मत करना, ले लेना सबसे पैसा ले लेना। कंबल भी बांटने आएंगे, कंबल भी ले लेना। दारू मत लेना, दारू बुरी चीज है, घर बर्बाद कर देती है दारू। दारू मत लेना। तो आपने अरविंद केजरीवाल को, कपिल मिश्रा जी, सुन लिया होगा। वो कहते हैं कि शराब कोई दे उसको मत लेना। आप कहते हैं शराब पीने की उम्र घटा दी जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने क्या कहा और क्या होना चाहिए। मेरा ये मानना है, और इस देश में एक बहुत बड़े वर्ग का ये मानना है। इस वक्त एक तरफ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि आप अपने व्हाट्सएप पे क्या लिखेंगे ये भी हम बताएंगे, लड़कियां रात को कितने बजे घर से निकलेंगी ये भी हम बताएंगे, जीन्स पहननी चाहिए कि नहीं पहननी चाहिए ये भी हम बताएंगे। एक तरफ तो एक ऐसा समूह इस देश में आ गया है, और दूसरी तरफ मैं और मेरे जैसे इस देश के कुछ युवा हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं नहीं शराब पीता, मैंने आज तक नहीं पी। लेकिन जब मैं जिम्मेदारी से लोगों से मिला, युवाओं से मिला और बिजनेस करने वाले लोगों से मिला, तो मुझे ये समझ में आया कि ये सरकार का काम नहीं है कि कोई क्या खाएगा, कोई क्या पहनेगा, कोई कितने बजे अपने घर से निकलेगा। ये काम सरकार का नहीं है। ये काम इस देश के नागरिक अपने आप कर सकते हैं। सरकार का काम है एक ऐसा वातावरण, सुरक्षा प्रदान करना जब बिजनेसमैन ईमानदारी से बिजनेस करे, युवा ईमानदारी से नौकरी करें, और सब कोई अपना हक अपने आप जता सकें। ये सरकारों का काम नहीं है कि लड़कियां रात को 12 बजे निकलेंगी या 2 बजे निकलेंगी। हमारे संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने बयान दिया, लड़कियां रात को निकलती हैं, ये देश की संस्कृति के खिलाफ है। अभी भाजपा के किसी नेता ने कहा कि ये जो उम्र कम हो रही है ये संस्कृति पे हमला है। साहब, महाराष्ट्र में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, गोवा में देख लीजिए, अपनी सरकारों की नीतियों को देख लीजिए। डबल स्टैंडर्ड की बात नहीं करनी चाहिए। देश के एक युवा होने के नाते और एक इस देश दिल्ली का पर्यटन मंत्री होने के नाते मुझे लगता है कि कुछ कानून ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल अपराध को बढ़ाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, लोगों को प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। वैसे कानूनों को बदलने का समय आ गया है। रमेश बिदूरी जी ये कह रहे हैं कि आप इस पर सियासत कर रहे हैं, और भी तमाम बातें इन्होंने कही है कि आप ये जनता के हाथ में हक दे रहे हैं, आप छीन रहे हैं। अंजना जी, अभी कपिल जी कह रहे हैं कि अपने भाजपा शासित राज्यों में देख लें। जब ये सत्ता में आए थे तो इन्होंने कहा था हम किसी की बराबरी नहीं करेंगे, हम किसी के अनुसार शासन सत्ता नहीं चलाएंगे। और अगर ये महाराष्ट्र को या राजस्थान को दिखा रहे हैं तो केजरीवाल जी को सुन लें, उनके भाषण अभी आपने दिखाए हैं। ये अन्ना हजारे जी को सुन लें। शिवराज सिंह चौहान का नंबर है, अगर मोबाइल में तो उन्हें फोन करके बता दीजिए ये करने बात। के लिए आए थे, और शायद भाजपा वहां 21 वर्ष की उम्र में शराब पिला रही थी। तो इसीलिए, और फिर हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति क्या है और किन संस्कारों में, किन संस्कृति में कपिल जी पले हैं, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, ये कपिल जी भी जानते हैं कि हमारी तो महाराष्ट्र में उस संस्कृति का क्या हो रहा है बिदूरी साहब, और हरियाणा में और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में उस संस्कृति का क्या हो रहा है? किसी देश को बर्बाद करने के लिए उसकी नौजवान शक्ति को बर्बाद कर दो, देश ऑटोमेटिकली बर्बाद हो जाएगा।
तो इन लोगों की कहीं मजबूरी है फोर्ड फाउंडेशन के पैसा जो इन लोगों के पास लगा हुआ है उसको बैलेंस को ठीक करने के लिए कि हिंदुस्तान की नौजवान जो शक्ति है उसको शराब पिलाकर समाप्त कर दिया जाए। तो सर राजस्थान और मध्य प्रदेश में राजधानी में हर दिल्ली के हर कोने का व्यक्ति आता है। विदुड़ी साहब दिल्ली में तो सरकार के पास कोई प्रस्ताव ही नहीं है ऐसा, केवल कुछ लोगों ने, मैंने अपनी व्यक्तिगत राय रखी, लेकिन विदुड़ी साहब जो आपने कहा मैं बिल्कुल मान गया आपकी बात को। क्या कहा क्या होगा जिन्होंने ये शब्द बोला था हम अलग तरह की राजनीति करेंगे, जवाब देना चाहूंगा, लेकर आएंगे, हम देश को नशा मुक्त बनाएंगे, हम देश में स्वच्छ राजनीति पैदा करेंगे, शराब से स्वच्छता पैदा होगी। उन गरीबों के घर से आप जानकारी ले सकते हैं जो शराब पीने से परेशान है। जिसमें आज रेवेन्यू बढ़ाने की मानसिकता लेकर ये लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं और मध्य प्रदेश में युवा बर्बाद नहीं हो रहे पैसे को बचाने के लिए। अरे रमेश जी, मैं एक बार जवाब देना, 1 मिनट में जवाब देना चाहूंगा कि आपकी सारी बातें मान ली मैंने। शायद यही सोचकर इन्होंने कहा था, अन्ना हजारे जी की बात सुनकर यही सोचकर दिल्ली के लोगों ने इनको चुना होगा मुझे लगता है। लेकिन अब युवाओं ने दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में इनको जवाब दे दिया है। आने वाले वक्त और भी देंगे दिल्ली। ठीक है, जवाब दे ले, फिर सुनीता जी के पास चलेंगे। तो क्या 2-3 चीजें हैं, एक बार विदुड़ी जी चुप हो जाएं तो सुन ले मेरी बात। ऐसा लग रहा है कि आप पी के आए हैं, चुप ही नहीं हो रहे। तो पिलाएं लोगों को। विदुड़ी जी चुप हो जाइए, ऐसा लग रहा है पी के आए हैं आप, चुप हो जाइए, बात सुन लीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आपको मैं बगैर पिए इतना ख्वांकार लग रहा हूं तो आप अंदाजा लगा सकते हो आपकी स्थिति क्या होगी। शराब पीने के बाद आदमी कैसी स्थिति पैदा करता है। सुन लीजिए, शोले में डायलॉग भी सुना होगा आपने जब अमिताभ बच्चन मौसी से कहता है कि शराब पीने के बाद लोग कहां कहां जाते हैं। आप वो संस्कार देश में लाना चाहते हो, आप इस देश की संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। गंभीर मुद्दा है, गंभीरता रखी जाए। बहुत, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं विदुड़ी साहब से, आपकी सारी बातें मान ली मैंने। सबसे पहली बात तो दिल्ली सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव आया नहीं है, मैंने अपनी व्यक्तिगत राय दी है। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में ये मंत्री ये वाला, मैं कपिल जी आपको रोक रही हूं, ये मंत्री व्यक्तिगत राय, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, ये मेरा सरकारी राय है। अंजना जी, सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव आए तो मैं जरूर कहूंगा कि 21 साल उम्र होनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि युवाओं को पुलिस पकड़ के रात को रोक रही है, थाने में बैठा रही है, दिल्ली में निकलने से, और जो बिजनेस चला रहे हैं उनके साथ भ्रष्टाचार किया जा रहा है, रिश्वत देने पर मजबूर किया जा रहा है। जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं दिल्ली में उनसे पूछिए आप, जो लड़के रात को वापस अपने घर आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, उनसे पूछिए किस प्रकार से उनकी चेकिंग की जा रही है, केवल एक कानून की आड़ में। और अगर संस्कृति खत्म होती है तो विदुड़ी साहब, आपके पास वसुंधरा राजे का नंबर नहीं है, उन्हें बता दीजिए फोन करके। शिवराज सिंह चौहान का नंबर नहीं है, उन्हें बता दीजिए फोन करके। और फडणवीस साहब को बता दीजिए और मनोहर पर्रिकर साहब को बता दीजिए। भाजपा की सरकारों में 18 साल की उम्र पूरे देश में है, पूरे देश में 18 साल की उम्र भाजपा ने कर रखी है पूरे देश में। और केंद्र में आपकी सरकार है, संविधान में संशोधन ले आई है ना, इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो बोलने से पहले ये तो देखिए कि आपकी खुद की सरकार है, आपके खुद के नेता क्या कर रहे हैं। आप अगर लेकर आएंगे तो केंद्र में संशोधन भी लेकर आएंगे। एक युवा, आप अगर दिल्ली सरकार इसको पास करेगी तो केंद्र में संशोधन भी लेकर आएंगे। मैं एक युवा होने के नाते, रिबलर माइंडेड होने के नाते मैं 2 चीज कहना चाहता हूं। मैं शराब नहीं पीता, लेकिन जो पीता है उसको रोकना नहीं चाहिए। मैं एक वेजिटेरियन हूं, लेकिन मीट बैन के खिलाफ हूं। मैं ये मानता हूं कि बैन करना, कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या पिएगा, ये सरकार का काम नहीं है। एक सरकार इस देश में ऐसी आ गई है जो ऐसी नीति बनाने की कोशिश कर रही है, हम उसका विरोध करते हैं। सुनीता गुदार जी एक सवाल पूछना है। इसकी बात से शुरू करती हूँ। कपिल जी ने कहा कि सरकार का ये काम नहीं है कि कौन क्या खाएगा, लेकिन सरकार का ये काम है कि स्कूलों में ऐसी शिक्षा दे कि उनको क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या गलत है। मतलब युवाओं के लिए कौन सी नीति लेके आए हैं, पूछेंगे। अब सबसे पहले देखिए, एज से कुछ नहीं होता है, 18 करो 21 करो वो बात नहीं है। बात ये है कि हमारे यहाँ पर आप कुछ इंडस्ट्रियल से मिल लिए, कुछ होटलियर से मिल लिए और कुछ युवाओं से मिल लिए जो शराब पीते थे, उनको परेशानी है। लेकिन हम पूरे अगर समाज को देखें तो उसमें क्या आपने शिक्षा में वो अवेयरनेस लाई, क्या आपने वो सेफ्टी इंश्योर की कि जब लड़की रात के 12 बजे जा रही है तो वो सेफ भी है कि नहीं। सबसे पहले आप टूरिज्म मिनिस्टर हैं, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए आपको दिल्ली में सेफ्टी लानी होगी, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट को अच्छा करना होगा। ये दिल्ली पुलिस पे डाल देंगे, फिर भी शिक्षा इनके हाथ में है, शिक्षा इनके हाथ में है। दिल्ली सुंदर हो, टूरिज्म ऐसे नहीं बढ़ जाएगा। निर्भया कांड के बाद टूरिज्म कम हुआ है और उसके बाद आप शराब की बात करते हैं। हर जगह नुक्कड़, हर नुक एंड कॉर्नर पे ठंडी बियर शॉप खुल गई हैं। तो वो कहाँ खुले, इनको ये बताना पड़ेगा जनता को कि, और बिजनेसमैन को कि वो कहाँ खुले। एक लाइन आपकी बात में है जिसमें आप कहते हैं शराब पी के ही हुआ था, ये भी बता दें इनको।
जिसकी राजनीति करके राजनीतिक रोटियां खेल के सत्ता में आए थे। अपना सोशल फैब्रिक इतना पोरस हो चुका है कि पहले उसको सिस्टम को तो कपिल जी दोनों का जवाब दीजिएगा। एक उसमें मैं लाइन, आपने आखिरी लाइन में कहा है मैं ऐसे किसी भी कानून के खिलाफ हूं जो वास्तविकता से मेल नहीं खाता। वास्तविकता क्या है? आपको लगता है कि कम उम्र में लोग शराब पी रहे हैं दिल्ली में? ये है कि बच्चे युवा हमारे 18 साल की उम्र में वोट डाल रहे हैं, शादी करने की उम्र भी 18 साल है। और उसके बाद ये भी बिल्कुल वास्तविकता है कि जो लोग नौकरियां कर रहे हैं, जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो लोग बाहर जा रहे हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शराब पी रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि शराब पीना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर सरकारें ये डिसाइड करने लगे कोई क्या खाएगा कोई पिएगा, तो ये सरकारों का काम नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ उसकी आड़ में अंजना जी, उसकी आड़ में युवाओं का शोषण किया जा रहा है, उसकी आड़ में रेस्टोरेंट चलाने वाले का शोषण किया जा रहा है, काला बाजारी चल रही है, पुलिस का माफिया चल रहा है, और जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो काला बाजारी का। युवाओं के लिए आपकी सरकार पहली नीति यही लेकर आई है? नहीं, बिल्कुल नहीं लेकर। हमने एजुकेशन का बजट इस शहर के अंदर दुगना किया है। हम लोगों ने सिलेबस 25% कम करके उसमें म्यूजिक और स्पोर्ट्स को डाला है। हम लोगों ने 10 लाख रुपए तक के लोन की स्कीम को शुरू किया है। दिल्ली हाट से फ्री वाईफाई को हम लोग शुरू कर रहे हैं 2 दिन बाद से। डालने के पहले 18 साल या 21 साल में आपने शराब के बारे में पढ़ाना, कोई एक ऐसा चैप्टर रखा जिसमें एथिक्स और मोरालिटी हो और पता चले कि बच्चे को ये तो पता चले कि कब शराब पिए, कितनी शराब पिए, शराब पीने के बाद वो बिहेव कैसा करे। बिल्कुल मानता हूं आपकी बात को। कितने बच्चों को ये पता है भाई? 21 साल का जो है, मतलब जागरूकता, शादी होती है, जागरूकता जागरूक। रमेश बिदुड़ी जी, लेकिन आप कुछ ठीक से जवाब नहीं दे पाए सर। संस्कृति के मामले में युवा सिर्फ दिल्ली में बर्बाद होंगे या राजस्थान और मध्य प्रदेश वाले भी हो रहे हैं? आपने संस्कृति का रोना रोया। मैं तो देखो मध्य प्रदेश राजस्थान की मुझे जानकारी है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मैं इनसे बात कर रहा हूं दिल्ली के बारे में। नंबर 2, दिल्ली देश की राजधानी। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं कपिल जी को, ये जब शासन में आए थे तो इन्होंने कहा था जो सरकारें अब तक देश में काम कर रही थी वो जन विरोधी काम थे सबके सब। हम जो करेंगे उनसे हट के करेंगे। अगर आज ये भाजपा को ही फॉलो कर रहे हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तो इन्होंने जो ये शब्द यूज किया था। दूसरा भी कपिल जी ने कहा हमने एजुकेशन का जो बजट है वो डबल किया है, वो तथ्यों से परे है। ये हमेशा आंकड़ों की नौटंकीबाजी कर रहे हैं। पहला जो शिक्षा का बजट है वो इन्होंने अभी भी डबल नहीं किया है। मैं उस पर भी बहस कर सकता हूं इनसे, अगर आएंगे तो आंकड़ों पर लेकर। शिक्षा का बजट पहला किया है, और शिक्षा के बजट में काउंसलिंग के नाम पर स्कूलों में इन्होंने क्या दिया है कि अगर बच्चों को संस्कार दिए जाएंगे, काउंसलिंग की जाएगी, तो उसका बजट क्या है? कपिल जी, ये सिर्फ आपने बवाल नापने के लिए ये बयान दिया है, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि ये मेरी निजी राय है, तो आप इसको नीति के रूप में लाने वाले हैं या सिर्फ बवाल नाप रहे थे क्योंकि डेंगू से ध्यान हटाना था, क्योंकि दवा नहीं दारू पर ध्यान है? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का पूरा डेलीगेशन और सारे लोग मेरे से मिलने के लिए आए और कई यूथ ग्रुप मिलने के लिए आए। जब मैंने उनकी बात को समझा और कानून को देखा तो मुझे ये लगा कि ये एक ऐसा कानून है जिसका बदलना जरूरी है। और गोदरा जी की बात का जवाब दे दूंगा 1 मिनट में। मैं ये मानता हूँ मोहल्लों के अंदर, रेजिडेंशियल इलाकों के अंदर जहाँ शराब की दुकानें, महिलाएं उसका विरोध करती हैं, वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। किसी का भी शोषण नहीं होना चाहिए, ना महिलाओं का, ना युवाओं का, ना बिजनेसमैन का। और ऐसी नीति बननी चाहिए जिसमें जिसको पीना हो वो पिए, तो पुलिस ना रोके। या सरकारी रूप से आप काम करेंगे? सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ेगी, मुझे पूरा भरोसा है। आपका पैगाम 21 पर पियो जाम, और साथ में हमने कपिल मिश्रा की बड़ी सी तस्वीर लगा दी है। पर्यटन मंत्री हैं दिल्ली के और इनकी ये राय है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि सरकार इस तरफ बढ़ेगी। तो चलिए कार्यक्रम के अंत तक इनसे ये भी पूछ लेंगे कि ऐसा कानून या कुछ भी लाने की वो कब तक सोच रहे हैं। लेकिन उससे पहले कपिल मिश्रा जी, अब तो महाबल मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमेश बिदुड़ी जी हमारे साथ बने हुए हैं। उससे पहले एक बार कपिल मिश्रा जी आइए जरा आपको सुनाते हैं आप ही के घोषणा पत्र में क्या लिखा गया था और क्या संकेत दिए थे एक वक्त पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को जब वो वोट मांग रहे थे। नशा मुक्त दिल्ली के बारे में उन्होंने लिखा था, आम आदमी पार्टी दिल्ली को पूरी तरह से नशा मुक्त राज्य बनाना चाहती है। नशीले पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए निगरानी प्रणाली और दोषियों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया जाएगा। नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी और ऐसे लोगों के पुनर्वास की मानसिक और मनोरोग समर्थन किया जाएगा। साथ ही स्कूलों में किशोरों के लिए प्रभावी परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। फिर सरकार इस पर विचार करके संभावनाओं को देखते हुए फैसला ले सकती है। मैं ऐसे किसी भी कानून के खिलाफ हूं जो वास्तविकता से मेल नहीं रखता, हालांकि ये आपका बयान है जो गलती से यहां पर आ गया है। तो हमने आपके घोषणा पत्र का वो हिस्सा दिखा दिया कपिल मिश्रा जी। नशा मुक्त बना रहे हैं आप दिल्ली को 25 से 21 करके। देखिए, मैं आपको फिर से अंजना जी इस बात को कहना चाहूंगा, थोड़ा समझने की जरूरत है। एक चीज तो यह है कि पूरी नीति क्या हो, को शराब नीति हो या देश की बाकी नीति हो, वो क्या हो। दूसरी चीज ये है, ये
बैन करने की, नशा एक मुक्ति मिनट तो हम मेरी बात समझना चाहते नहीं सर, मैं आपको समझाना चाहता हूँ बिल्कुल। आप घुमा देते, अगर आप मुझे नशा मुक्त का अर्थ समझाइए, हो सकता है मेरी हिंदी आज पंजाब में नशा मुक्ति का अर्थ समझा रहा हूँ आपको। पंजाब में शराब पीने की मिनिमम उम्र 25 साल है और वहाँ की सरकार की आड़ में ड्रग का व्यापार पूरे पंजाब को बिल्कुल लपेटा हुआ है। ये नशा मुक्त, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि इसीलिए उम्र का उम्र के मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ कि आप लोग कंफ्यूज हैं क्या? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है सर, चाहे एक वक्त पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हो जिसमें अब आप लालू प्रसाद यादव का समर्थन कर रहे हैं बिहार में, चाहे सोमनाथ भारती हो जिस पर खिड़की एक्सटेंशन पर यही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सीना ठोक कर कहा था कि सोमनाथ भारती सही है, कई बार वो नाराज भी हुए पत्रकारों पर इस बात को लेकर। जितेंद्र तोमर फेक डिग्री का मामला, आपने कहा कि नहीं जी बिना वकील दलील आपने क्लीन चिट दे दिया, सब पर भारी पड़ रहा है, अब आप ही को मुकरना पड़ रहा है। तो वही हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये यू टर्न वाली जो बीमारी है ना, ये आनंद फानंद में फैसलों की वजह से, मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैं अपनी बात बता देता हूं आपको और बिल्कुल जिम्मेदारी से बता देता हूं। नीति क्या हो, ओवरऑल क्या दिशा में जाएं, वो एक अलग चीज है, लेकिन फिर से मैं कहना चाहता हूं, कोई क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कितने बजे घर से निकलेगा, किससे मिलेगा, व्हाट्सएप में क्या लिखेगा, संस्कृति किसको कहते हैं, ये सब बताने का ठेका किसी पार्टी या सरकार ले नहीं सकती है। हिंदुस्तान आजाद देश है, जिम्मेदार नागरिक हैं, देश के युवा, देश की लड़कियां, देश की महिलाएं, देश के लोग अपना निर्णय ले सकते हैं और ऐसा कोई बैन, मैं इसके कल मीट बैन लगा दिया गया महाराष्ट्र में, मैं वेजिटेरियन हूं लेकिन मैं उसका विरोध करता हूं। बैन की राजनीति बंद होनी चाहिए, कंट्रोल करने की राजनीति बंद होनी चाहिए, ये भरोसा होना चाहिए। विदुड़ी जी ये कह रहे हैं कि आपको ये सवाल पूछने का हक नहीं है क्योंकि आपने तो बैन की परंपरा एक शुरू कर दी है इस देश में। अंजना जी, इनके पास कोई लॉजिक है ही नहीं जो कपिल जी बातें कर रहे हैं। पहले इन्होंने कहा कि पुलिस लोगों को चेक करती है, क्या 21 साल उम्र करने के बाद ड्राइविंग अलाउड हो जाएगा, शराब पीकर ड्राइविंग करना? जो ये कह रहे हैं, इनके लॉजिक में आपको बताए जा रहा हूं एक के बाद एक। दूसरा इन्होंने कहा माफिया, कहीं ना कहीं ये लोग माफियाओं से मिल गए हैं और दिल्ली में शराब की सप्लाई करवाना चाहते हैं अवैध रूप से 21 साल के बच्चों को शराब पिलाकर भी। तीसरा मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं बैन की प्रवृत्ति में नहीं जाना चाहता हूं, तो क्या 18 साल की जो शादी की उम्र है फिर नाबालिग 16 साल क्यों कहा गया है? कि उसके दिमाग का विकास पूर्ण रूप से होता नहीं है बच्चे का और वो गलत रास्ते पर जाता है। जब स्कूल में पढ़ते थे तो बच्चे उस कच्ची मिट्टी की तरह होता है, जैसे कुम्हार कुंभकार उसमें बर्तन बनाकर कुछ भी उसको गढ़ सकता है। इसीलिए जो हमारी संस्कृति है उसको अब ये सत्ता में आने के बाद और सारी चीजें यूटर्न लेने वाली जो आपने बात की मैं दोहराना चाहता हूं, आज ये सत्ता में आने के बाद मुझे लगता है इस देश के पूर्ण रूप से ठेकेदार इस संस्कृति के भी हो गए, देश के भी हो गए, हमारी परंपराओं के भी हो गए। मैं ये बात कहना चाहता हूं बिदुड़ी साहब, दिल्ली में आने वाले टाइम में इनको जवाब इसका मिलेगा। बिदुड़ी साहब तो ठीक तो दें, अभी कह रहे हैं पुलिस लोगों को तंग करती है, पुलिस तो 21 साल का बच्चा शराब पीकर ड्राइविंग करेगा उसको फिर भी तंग करेगी, ये लॉजिक इनके ऐसे। बिदुड़ी साहब आपको ये समझना होगा, ये जो भाजपा और आरएसएस सोचते हैं कि वो संस्कृति के ठेकेदार भी, नागपुर में मोहन भागवत बैठते हैं, वहां शराब पीने की उम्र 21 साल है, पहले अपना नागपुर बदल लीजिए, दिल्ली को बाद में सिखाइएगा क्या होना चाहिए। इतने बड़े मोहन भागवत जहां बैठते हैं वहां 21 साल शराब पीने की उम्र है, जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है, आपके संस्कृति मंत्रालय वाले यहाँ बैठते हैं, आपके संस्कृति के ठेकेदार मोहन भागवत नागपुर में बैठते हैं, वहां 21 साल और 18 साल की उम्र है। आप मुझे संस्कृति मत समझाइए, जहां आपकी सरकार है वहां की नीतियां बदलकर दिखाइए, रोल मॉडल बनकर दिखाइए। ध्यान रखें आप ये बताइए कि नागपुर में क्या उम्र है, जहां मोहन भागवत जी खुद बैठते हैं वहां पर क्या उम्र है? मोहन भागवत के हेडक्वार्टर के आसपास कितनी उम्र की छूट है शराब पीने की? सरकार आपकी है, जरा ये तो बता दीजिए। 5 साल पहले तक उन्हीं संस्कारों आप मुझे ये बताइए कि मोहन भागवत जहां बैठते हैं आपकी सरकार है, क्या उम्र है शराब पीने की? बताइए, देश को सच बताइए। कानून है, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, बीजेपी की सरकार है, शराब पीने की उम्र कितनी है? और समय आएगा तो उनको भी बदल देंगे। बताइए, आपकी सरकार है साहब, वहां पर आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, वहां पे आपकी सरकार है। महाबल मिश्रा जी, महाबल मिश्रा जी, वो कांग्रेस के टाइम के बनाए संस्कार है, तो बदल देते ना, अब तक बदल देते, केंद्र में भी आप, देश में भी आप, गोवा में, गोवा में। हाँ महाबल मिश्रा जी, एक बार महाबल जी को सुन लिया। हाँ हाँ महाबल मिश्रा जी। अंजना जी आप बोलने तो दो आप। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो बाइबल और रामायण से कम नहीं होता है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा नशा मुक्ति दिल्ली बनाएंगे, लेकिन आज ये नशा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। और सबसे अभी डेंगू की बात थी, अभी डेंगू का समय, दवा की बात है, दारू की बात नहीं है। अब ये दिमाग भटकाने के लिए लोगों को जहाँ डेंगू की उपचार की बात होनी चाहिए, आज नशा मुक्ति की बात हो रहा, शराब को बढ़ावा हो रहा। दूसरी बात, खिड़की वाला एक्सटेंशन में जिस
भारती के खिलाफ आज उनकी बीवी ने केस किया, उसको भटकाने के लिए, जनता का दिमाग भटकाने के लिए आज ये 21 वर्ष की बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं जो अन्ना हजारे के मीटिंग में इन्होंने शपथ लिया था, जो हमारी सरकार आएगी तो दिल्ली में नशा मुक्त दिल्ली बनाएंगे, लेकिन ये दिल्ली में नहीं, ये लोग बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। तो ये आश्चर्य है जो मनु जी का कहना। मैं तो एक बात जानता हूं, जो सुबह हाँ करते हैं शाम को ना करते, ये केजरीवाल सरकार के बात है। फंस जाते हैं क्या? और केजरीवाल सरकार अपने मैनिफेस्टो को पढ़ने, कपिल मिश्रा जी 2 बातें बोल देता हूं। आज की 2 चीजें हैं, जरा ध्यान। पहली चीज तो कर्नाटक में आपकी सरकार है, उत्तरांचल में आपकी सरकार है, हिमाचल में आप बैठे हुए हैं, 18 साल उम्र है सब जगह पर। दूसरी चीज, महात्मा गांधी जी की अगर आप बात करते हैं, 60 साल आपने सरकार चलाई, देश का संविधान बनाया, संविधान में इसको इलीगल कर दिया जाना चाहिए था। कांग्रेस सरकार या भाजपा की सरकार, साहब आपको ये बात समझनी होगी कि आप हाइपोक्रेसी, दोहरे मापदंड पे जी रहे हैं। आपके कागजों में कुछ और लिखा है और आपकी मीडिया कुछ और कहती है, दिल्ली में आके कुछ और बोलते हैं, गोवा में हटाने के लिए बात कर रहे हैं। सोमनाथ भारती जो आज पुलिस छापे मार रही है, मुद्दे से क्यों भाग रहे हो? विधुड़ी जी मुद्दे से क्यों भाग रहे हो? मुद्दे की बात करो। डाइवर्ट करने के लिए आप विधुड़ी जी मुद्दे से मत भागो। हर बात में आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है। क्या इसमें भी रेफरेंडम कराना चाहते हैं? आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है जो मुद्दे से भटक रहे हैं। आप मेरे मुद्दे पर बात कीजिए। भाजपा की क्या नीति है शराब को लेकर, जरा बता दीजिए इस देश को। मैंने ये पूछा आपसे, भाजपा की क्या नीति है? मुद्दे से क्यों भाग रहे हो विधुड़ी साहब? भाजपा की क्या नीति है गोवा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में? कांग्रेस की क्या नीति है कर्नाटक में, हिमाचल में, उत्तरांचल में? जरा देश को बताइए ना, अपनी नीति देश को जरा सच बताइए, आपकी नीति क्या है, आपके कानून क्या है, आप क्या करना चाहते हैं युवाओं के साथ, जरा बताने की हिम्मत रखिए। मैं एक युवा हूं, मैं खुल के बोल रहा हूं, जो मैं मानता हूं। दिल्ली को नशा मुक्त दिल्ली पहले महाराष्ट्र कर दीजिए, गोवा कर दीजिए, मध्य प्रदेश कर दीजिए, महामारी फैली हुई है। जहां आपकी सरकार है, सोमनाथ भारती के केस किया हुआ, उससे लोगों को ध्यान हटाने के लिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। क्या रेफरेंडम कराएंगे? आप हर बात में रेफरेंडम पर जाते हैं। क्या 21 वर्ष में जागरूकता लाना नशा मुक्ति के लिए वो बहुत जरूरी था। तो कपिल जी ये नशा मुक्ति वाला जो आपने उस वक्त कहा था, ठंडे दिमाग से जरा ये सवाल पूछते हैं, जो नशा मुक्ति वाली बात कही थी वो ऐसी थी? नहीं, मैं फिर आपसे ये बात कह रहा हूँ, क्या कर रहे हैं नशा मुक्ति के लिए? अंजना जी आपने जितनी बातें करी, आपने कहा कि वहां पर काउंसलिंग होनी चाहिए, नशा मुक्ति केंद्र शुरू नहीं हुई है, 6 महीने हुए हैं जी सरकार बने, नशा मुक्ति केंद्र खुलने चाहिए हैं और लोगों को जागरूक कानून लाएंगे कि पहले नशा मुक्ति केंद्र खोलेंगे, ये तो बता दीजिए। मैं आपको फिर से एक बात बता रहा हूँ सर, एक कमिटमेंट तो देके जाइए। दिल्ली के पर्यटन मंत्री यहाँ स्टूडियो में हैं, या तो आप कानून पहले लाएंगे या नशा मुक्ति केंद्र पहले। देश का एक युवा प्रतिनिधि होने के नाते हाइपोक्रेसी को खत्म करेंगे, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करके अच्छी तरफ आगे बढ़े। ये नहीं है कि हमारे एक राज्य में नीति 18 साल हो गई और दिल्ली में आके चिल्लाने लग गए, हमारे एक राज्य में नीति 21 साल हो गई और दिल्ली में आके, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलना चाहिए। तो पहले क्या करना है? पहले क्या करना है? पहले नशा मुक्ति केंद्र खोलने का। उस समय ये बात ध्यान में नहीं था, और दिल्ली में कुछ हिंदुस्तान में कुछ जमाना नहीं है। कैसे छीने? नहीं, रमेश विदुड़ी जी, महाबल मिश्रा जी, आप दोनों बोल रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। एक सेकंड सर प्लीज, ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या ये सिर्फ एक हिपोक्रेसी का हिस्सा नहीं है? बीजेपी शासित राज्यों में, कांग्रेस शासित राज्यों में 18 साल है शराब पीने की उम्र, लेकिन दिल्ली में अगर ऐसी पहल हो रही है तो आप हमला कर रहे हैं। और विदुड़ी साहब, आप तो संस्कार का भी रोना रो रहे हैं। जो जानकारी मैंने अभी देखी, मनु शर्मा ने जब जेसिका लाल की हत्या की थी, 22 साल उसकी उम्र नहीं थी, शराब ही वो मांग रहा था। निर्भया कांड में भी एक नाबालिग था, शराब के नशे में थे सभी दोषी। इन सब के बीच आपके सामने एक बड़ी चुनौती है कपिल मिश्रा जी, दिल्ली में, राजधानी में जिस तरह के हालात हैं, उस चुनौती के कहीं आप बढ़ा तो नहीं रहे हैं ये करके? ये मैं आपको फिर से अंजना जी ये बात कहना चाहता हूं, जब हम कहते हैं नशा मुक्त, इसका मतलब है ड्रग फ्री। जितने भी इलीगल जो ड्रग्स होते हैं, जो कुछ लोग इंजेक्शन ले रहे हैं, कुछ लोग ओपियम, शराब को तो फिर सरकार एक कानूनी प्रावधान में कहती है कि 25 साल के ऊपर पी सकते हैं, उसकी उम्र के बारे में चर्चा हो रही है। बिल्कुल नशा मुक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए, उसके केंद्र बनने चाहिए, उसकी नीति बननी चाहिए। दिल्ली सरकार उसके लिए कमिटेड है और हम लोग अंजना जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज की तारीख में पंजाब में अकाली भाजपा की सरकार है और पंजाब ड्रग के आतंक में जकड़ा हुआ है। पंजाब को पूरी दुनिया कहती है कि नशे का व्यापार
बिहार चल रहा है, भाजपा के अध्यक्ष वहां पे नशा करवाते हुए और खरीदते फरोखते पकड़े गए। मैं कहता हूं ये कैसी दोहरी नीति है कि एक राज्य में आप नशे का धंधा चला रहे हो, एक राज्य में आप 18 साल में शराब बिकवा रहे हो, एक राज्य में खुद आपके नेता शराब के व्यापारी हैं, और दिल्ली में आके आप संस्कृति के ठेकेदार बन के बन जाते हो। कौन क्या पहनेगा, कौन कितने बजे घर से निकलेगा, कौन व्हाट्सएप में क्या लिखेगा, ये भाजपा के लोग बताएंगे। आज इस देश का युवा होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं, हम आपकी संस्कृति के ठेकेदारी को नकारते हैं, अस्वीकार करते हैं और आपको आपकी जगह बताने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। हरियाणा में जब उम्र 18 साल ही 21 साल थी तो हमारी सरकार नहीं थी, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में हमारी सरकार नहीं थी। ये जो अभी ठेकेदार बने बैठे हैं, उम्र का शराब से कोई लेना देना नहीं है। अभी केंद्र सरकार भी फेल है, डेंगू की बात करो, महामारी फैली है, आज केंद्र सरकार भी फेल है, राज्य सरकार भी फेल है। आज दोनों पार्टी मिलकर लड़ाई लड़के दिल्ली को बर्बाद मत करो। तुम्हें मैंडेट दिया है, दिल्ली में अपनी हैसियत देखिए। दिल्ली की बात करें, आप हिंदुस्तान का ठेका मत लो, आप लोगों की हैसियत हिंदुस्तान के ठेके की। ठीक है, ठकोसले पर सवाल होगा। एक सेकंड साध्वी जी यहाँ पर बैठे, आपने बहुत काम किया है इस पर। आप डेंगू की बात करें, दवा की बात करें, दारू की बात मत पर काम किया। ये जो मुंह से वास्ता ये आता है क्या कहीं पर? जल्दी से मैं ले लूंगी, जल्दी छोटा सा। पहली चीज ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हम ड्रग्स की बात और अल्कोहल की बात अलग कर रहे हैं। एक छोटा सा बेसिक फंडामेंटल फैक्ट है कि जो अल्कोहल है, तंबाकू है, ये गेटवे ड्रग्स में आता है, और जितनी कम उम्र में कोई भी युवा इसकी शुरुआत करेगा तो डिपेंडेंस के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बात किसी पार्टी विशेष की, इसको राजनीतिक रूप ना दे करके युवाओं के लिए क्या मुश्किलें पैदा हो जाएंगी उस पर ध्यान दिया जाए। ढकोसला होता है क्या? जल्दी से एक ईमानदार जवाब, एक लाइन का, क्योंकि वक्त की बहुत कमी है, वक्त की बहुत कमी है। अच्छा ठीक है, डेंगू पे जल्दी। मिश्रा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सत्येंद्र जैन जी रात दिन काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है, हमारा एक मंत्री काफी है, 1.25 लाख के बराबर है, डॉक्टर काम कर रहे हैं। अच्छा होगा कि आप लोग सड़कों पे निकले और जनता के साथ, सरकार के साथ मिलकर काम करें। और जब नीतियों की बात आती है तो नीतियों पर बहस करना सीखे। कर्नाटक की नीति पर, हिमाचल की नीति पर, महाराष्ट्र की नीति पर, मध्य प्रदेश की नीति पर बहस होनी चाहिए। यही आपका उपाय है, सिर्फ बहस की बात नहीं है, आप दिखाने की बात नहीं कीजिए। इस देश का हर जगह कल्चर अलग अलग है। हाई कोर्ट के आदेश पर नगर निगम को आप बजट दे रहे हो, 81 करोड़ आप व्यवस्था किए थे। जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है जिसके साथ ऐसे नशा से जुड़ी हुई तमाम परेशानियों का हल हो सकता है। लेकिन इतना जरूर कपिल मिश्रा जी ने इस शो पे कहा है कि पहले नशा मुक्ति केंद्र और जागरूकता पर ध्यान दे सरकार, और उसके बाद इस कानून पर कोई भी पहल की जाए। वक्त की कमी है, आप लेट से आप देख रहे हैं।